नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन पे आपका स्वागत है। मैं हूं शारद राय। बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की, इसलिए कि आज 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। लालू जी एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। यानी जब से पार्टी बनी है तब से लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और होना भी चाहिए। पार्टी उन्होंने बनाई है और पार्टी उनके मेहनत से ही आगे बढ़ी। बिहार में अगर कोई राजद का वोटर है तो लालू जी के नाम पे। यहाँ पे जो लड़ाई अभी है 2025 की, उस लड़ाई में आप सीधे सीधे मान लीजिए कि लोग दो तरफ बटे हुए हैं। या तो राजद कहिए या महागठबंधन कह लीजिए, जिसमें कि कांग्रेस है, वामपंथी दल है, या फिर एनडीए जिसमें नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, बीजेपी है। तो पूरा चुनाव जो है दो तरफ बटा हुआ है। या तो आप महागठबंधन की तरफ जाना है या फिर एनडीए की तरफ। और एक चीज़ और, इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे नहीं हो रहा है। जैसे हर बार होता था कि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जो बोलते थे, कानून का राज, इस बार उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव का मुद्दा सिर्फ एक है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मुद्दों के लिए गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ये वो, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक ही है। एक तरफ वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। इसमें एक और, उसको वोट कटवा कहिए या फिरे कहिए, को भी लड़ाई को त्रिकोणीय तो नहीं लड़ाई बन रही है, ये साफ है। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोनों दलों को, 20 साल से नीतीश कुमार से लोग उबे हुए हैं, और जंगल राज का नाम लेके या लालू यादव का नाम लेके, या वो कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू यादव, वो भी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। गरीबी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। लेकिन लोग इस तरह बटे हुए हैं कि जो लालू यादव के समर्थक, जो तेजस्वी के वोटर हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लालू यादव के परिवार, जो पार्टी है राजद, उसके पास समझ लीजिए कि अगर 100 कदम की लड़ाई है तो 30 कदम पे पहले ही जाके खड़े हैं। यानी बिहार का 30% वोटर लालू यादव के साथ है। बिहार के यादव लालू यादव के साथ। बिहार में जो मुसलमान हैं वो लगभग लालू यादव के साथ है। और इधर जो हुआ वक्फ कानून के मामले पर नीतीश कुमार ने जिस तरह चुप्पी साध ली, या चिराग पासवान ने जिस तरह उसका विरोध नहीं किया, या जीतन राम मांझी ने कोई बयान नहीं दिया, इसका फ़ायदा सीधे सीधे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मिला है, यानी महागठबंधन को मिला है। तो जो मुस्लिम कुछ दिनों पहले तक माना जाता था कि नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, वो भी अब माना जा रहा है कि तेजस्वी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई उसके लिए एक और आदमी है, एक और नेता है। भाई कौन? ओवैसी। वो भी बिहार आएंगे। पिछली बार तो 5 विधायक भी जिता ले गए थे सीमांचल से। तो इस बार तेजस्वी का जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग, कम से कम यादव और मुसलमान, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हलचल दिखाई दे रही है इन दो जातियों में, उसमें ये नहीं लगता है कि इस बार मुसलमान ओवैसी को वोट देने जा रहे हैं। मुसलमानों को पता है कि इस बार पूरा का पूरा वोट अगर एक साथ यादव और मुसलमान तेजस्वी के साथ खड़े होंगे तभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव की सोच बस इतनी है कि किसी भी तरह दूसरी जातियों में से कुछ वोट तोड़े जाए। जैसे कुशवाहा, पिछली बार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा एक ऐसी जाति थी जो नीतीश कुमार की जाति मानी जाती है, कि जो कुर्मी और कोयरी, दो जातियां जो है नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन पिछली बार एनडीए को कुर्मियों ने तो लगभग 70-80% तक वोट किया एनडीए को, लेकिन कोयरी जो थे वो मात्र 50 से 55% ही वोट किए थे। और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की रणनीति है कि जो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, जिसमें कोयरी भी है, जिन्हें कुशवाहा कहिए, वो भी है। तो तेजस्वी यादव उस पर ध्यान दिए हुए हैं। और एक और फैक्टर है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, उसमें 12,000 से कम वोटों का अंतर था। जहाँ करोड़ों वोट पड़ रहे हैं, वहाँ पे 12,000 वोट से कम अंतर था। किसका? तेजस्वी यादव के गठबंधन को नीतीश कुमार के गठबंधन से मात्र 12,000 कम वोट मिले थे। यानी लगभग 37.26% नीतीश कुमार के गठबंधन को वोट था, और 37.23% तेजस्वी यादव के गठबंधन को वोट था। तो कुल अंतर जो था 0.03% था। अब 0.03% को मैनेज करना, वो भी 5 साल का, और 15 साल पहले था। 15 साल नीतीश का राज, 15 साल नीतीश का, अब 20 साल नीतीश का राज है।
और नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह बातें चल रही हैं उसमें ऐसे माना जा सकता है कि इतना वोट इधर उधर हो सकता है। तो तेजस्वी यादव के लिए वोट बहुत मायने रखता है। ये चुनाव तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी चुनाव में पिछली बार भी आपने देखा था 2020 में तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत किया था, और इस बार भी अगर वो इसी तरह से मेहनत करते हैं तो इस बार चांस है कि चुनाव बदल सकता है, एनडीए के हाथ से चुनाव जा सकता है। जाएगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जा सकता है। नमस्कार।